तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया क्या कि भिन्न को कैसे सरल करते हैं। अब हम पढ़ने चल रहे हैं कि भिन्नों का जोड़ और घटाना, मतलब भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। क्योंकि जोड़ घटाना का नियम एक ही है, इसलिए दोनों को मैं साथ साथ सिखा रहा हूँ। जब इसमें देखो भिन्न जो होती है ना, वो दो टाइप की भिन्न होती है। एक टाइप की भिन्न होती है जब उसके हर समान रहते हैं। देखिए 6 और 6 हर समान है। हर मतलब समझ में आया ना, नीचे वाला जो रहता है उसको हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। जैसे यहाँ अंश का मान 4 है, हर का मान 5 है, तो नीचे वाली जो संख्या रहती है उसको हर बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें अगर जो मैं 3 प्रश्न लिया हूँ, इसमें देखिए हर समान है 6 और 6। यहाँ पे भी देखिए 8 और 8 हर समान है। यहाँ पे भी 11 और 11 हर समान है। जब हर समान रहता है तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ हर समान हो तो हर को केवल एक बार लिखो। अगर हर समान है तो उसको केवल कितनी बार लिखो, एक बार लिखो। तथा अंश को जोड़ो। अगर जोड़ वाला प्रश्न है तो अंश को जोड़ो, अगर घटाना है तो घटाओ। उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, वहां चिन्ह के देख के डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने इसके पहले चिन्हों के बारे में पढ़ा है, तो हम चिन्ह देख के समझेंगे कि हमें जोड़ना है कि घटाना है। बराबर। चलिए सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। क्या बोला है कि जब हर समान हो, देखिए हर समान है ना 6 और 6, तो उसको नीचे केवल एक ही बार लिखो। देखिए हर समान है तो उसको एक ही बार लिखो, और फिर ऊपर ऊपर की संख्या लिख दो। ऊपर क्या है, 5 है प्लस 7 है। ओके। अब चलिए यहाँ पे देखिए 5 के सामने भी प्लस, 7 के सामने भी प्लस। अब जो आपने पिछला लेक्चर पढ़ा था चिन्ह वाला, वो यहाँ जरूरत है। प्लस और प्लस जोड़ा जाता है, 7 और 5 12, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। 7 बड़ी संख्या, उसके सामने प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, पर प्लस तो छिपा रहता है, ये 6। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, लेकिन इसको हम अभी सरल करना सीखें, तो चलिए सरल करते हैं। 12 है ना, उसको मैं 2 गुणे 6 लिख सकता हूं, और नीचे 6 है। अब यहां से देखिए 6 और 6 कट जाएगा, और आंसर आएगा कितना, 2। देख लीजिए 12 को 2 गुणे 6 लिख सकते हैं ना, 2 छंग 12 होता है, तो 6 दूना 12 होता है, और ये 6 6 कट जाएगा, आंसर आएगा 2। चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरे में भी हर समान है। देखिए 8 और 8, ये हर 8 है, हर 8 है, हर समान है, तो हर को केवल एक बार लिखेंगे, और ऊपर ऊपर का लिख देंगे, 13 माइनस 5। अब चलिए देखते हैं, 13 के सामने प्लस है, 5 के सामने माइनस है, तो 13 में से 5 घटेगा। 13 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 8/8। बड़ी संख्या 13 के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है। अब यहाँ देखिए पूरा 8 और 8 कट जाएगा, तो बहुत लोग क्या करते पता है, इसको 8 को काट के 0 लिख देते हैं, जबकि 8 को काट के 0 नहीं, बल्कि ये पहाड़ा पढ़ेंगे ना, काटने का मतलब भाग दे रहे हैं। 8 इक्के 8, 1 आएगा। तो यहाँ 8 में 8 का भाग दे रहे हैं, तो 8 में 8 का भाग देंगे तो 8 इक्के 8। ऐसे देखिए ये भाग दिया जा रहा है ना, ऐसे 8 में भाग देंगे 8 का, तो 8 इक्के 8, तो आंसर कितना आया, 1। तो यहाँ पे उत्तर आएगा 1। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए 11 और 11 हर समान है, तो हर को केवल एक बार लिखेंगे, और ऊपर ऊपर वाली संख्या लिख देंगे, अंश और अंश को लिख देंगे। अब 17 में से 9 घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8, और बड़ी संख्या 17 के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है, 11। अब यहाँ देखिए ये किसी भी संख्या से कटेगी नहीं, क्योंकि 11 है, 11 से 8 कटता नहीं है, 8 का कोई गुणनखंड भी नहीं कटता है, तो ये नहीं कट रहा है तो इसको इसी पे छोड़ देना। जब अगर कट रहा है तो काट के अगला अंक लिखो, अगर नहीं कट रहा है तो उसको उसी पे छोड़ दो। ये तो मैंने आपको भिन्नों का जोड़, और ये देखिए माइनस है, घटाना सिखाया, जब उसके हर समान हो।
तो हर समान रहते तब तो आसान रहता है, हर को केवल एक बार लिख दो बस, और ऊपर ऊपर का जोड़ना है तो जोड़ो, घटाना है तो घटाओ। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब हर समान ना हो, जब हर समान ना हो तब क्या करेंगे? तो हर को समान बनाओ। अब देखो, अगर हर समान नहीं है तो क्या करेंगे? हर को समान बनाएंगे। इसके लिए जिस संख्या से हर में गुणा करो उसी संख्या से अंश में भी गुणा करो। भिन्न का नियम होता है कि हर को समान बनाने के लिए जिस संख्या से हम हर में गुणा करेंगे तो हमें उसी संख्या से अंश में गुणा करना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ ध्यान से समझना। यहाँ देखिए 6 है, हर यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, हर समान नहीं है तो हर को समान हम बनाएंगे। कैसे जरा देखिए, ये 7/6 ऐसे ही रहने दो, और ये 5/3 में इस 3 को मैं 6 बनाऊंगा। इस 3 को 6 बनाने के लिए मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर 3 में 2 का गुणा करूं तो 6 बन जाएगा ना। तो अगर मैं हर में 2 का गुणा करूंगा तो मुझे अंश में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। यही नियम है। देखिए क्या बताया, हर को समान बनाओ, लेकिन इसके लिए जिस संख्या से हर में गुणा करो उसी संख्या से अंश में भी गुणा करो। जैसे मुझे इसको नीचे 3 को 6 बनाना था, यहाँ देखिए यहाँ 3 था, इसको 6 बनाना था, तो 3 को 6 बनाने के लिए हमने 2 का गुणा किया नीचे, तो हमें ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। चलिए ये तो ऐसे ही रहेगा भाई। अब यहाँ गुणा करके लिखो, 5 दूना 10, इधर 3 दूना 6। अब हर समान हो गया, देखिए हर समान हो गया ना, 6। अब आपका जब हर समान हो गया तो जो अभी हर समान वाला नियम बताया था अब वो नियम लागू हो जाएगा। कैसे? हर को केवल एक बार लिखो और ऊपर ऊपर संख्या को जोड़ दो। अब ये प्लस प्लस जोड़ा जाता है, 10 और 7 17/6, ये आंसर आ जाएगा। तो अगर हर समान नहीं है तो हर को समान क्या करेंगे? बनाएंगे। चलिए एक और देखते हैं, इसमें भी हर समान नहीं है, 15 है 30 है, तो इसको बनाएंगे समान। कैसे? 9/15 है, तो इधर देखिए 15 को हमें 30 बनाना है, तो 15 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो 15 दूना 30 बनेगा। तो जब मैं नीचे 2 का गुणा करूंगा तो ऊपर भी मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, 15 को 30 बनाने के लिए 15 था, उसको 30 बनाना था, 15 को 30 बनाना है तो 15 में 2 का गुणा करेंगे 30 बनेगा, तो ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे। और ये 7/30, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए गुणा करो, 9 दूना 18/15 दूना 30 प्लस, ये तो ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो हर समान है, तो हर समान है तो हर को केवल एक बार लिखेंगे। 18 और 7 को जोड़ देंगे, 18 और 7 कितना होता है? 35/30। अब देखिए, अब ये कट रहा है, 35 को पता है मैं 5 × 7 लिख सकता हूँ, और 30 को मैं 5 × 6 लिख सकता हूँ। यहाँ से देखिए 5 और 5 कट जाएगा और आंसर आएगा 7/6। अगला लेते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें हमें आसानी से पता चल जा रहा था कि 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा, 15 में 2 का गुणा करेंगे 30 आएगा। पर यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ना तो 16 के पहाड़े में 24, हाँ देखिए 3 के पहाड़े में 6 आ रहा था, 15 के पहाड़े में 30 आ रहा था, तो हमें आसानी से पता चल गया। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ना तो 16 के पहाड़े में 24 आता, ना 24 के पहाड़े में 16 आता है, तो फिर गड़बड़ है। तब इसका एक ट्रिक है, ध्यान से ट्रिक सीखो। जैसे मुझे 16 के पहाड़े और 24 के, तो हमें क्या करना है? 16 का पहाड़ा लिखना है, 24 का पहाड़ा लिखना है। जब समान संख्या आएगी तो उसको लेना है। चलिए मैं देखिए यहाँ पे 16 का पहाड़ा लिखने चल रहा हूँ। 16 का पहाड़ा क्या होता है? 16 × 16, 16 दूना 32, 16 × 3 48, 16 × 4 64, ऐसे लिखते जाना।
और फिर मैं 24 का पहाड़ा लिखूंगा। 24 इक्की 24, 24 दूना 48। ये देखिए दोनों में 48 48 आ गया। जब दोनों में 48 48 आ गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं जल्दी में बता दिया। क्या करना है कि आपको ये 16 का भी पहाड़ा लिखना है, 24 का भी पहाड़ा लिखना है। इधर 16 का पहाड़ा मैं लिख रहा था, 24 का पहाड़ा। और जब दोनों में समान संख्याएं आ गई, देखो 16 के पहाड़े में भी 48 आता है, 24 के पहाड़े में भी 48 आता है। मतलब हमें दोनों के हर को 48 बनाना, दोनों के हर को, 16 के हर को भी 48 बनाना, 24 के हर को भी 48 बनाना। 16 के हर को 48 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, 24 के हर को 48 बनाने के लिए 2 का गुणा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ 16 को 48 बनाने के लिए हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो हम ऊपर भी 3 का गुणा कर देंगे। और इस वाले में 24 को 48 बनाने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 2 का गुणा कर देंगे। देखिए नीचे 3 का गुणा किया तो ऊपर भी 3 का गुणा, इसमें नीचे 2 का गुणा किया तो ऊपर भी 2 का गुणा। अब 8 त्रिक 24, 16 तिया 48, यहाँ 7 दूना 14, 24 दूना 48। अब देखिए दोनों में 48 48 हर समान आ गया ना, तो उसको एक ही बार लिखेंगे और ऊपर का माइनस कर देंगे। 24 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 10, 10/48। अब देखिए 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं और 48 को भी 2 गुणे 24 लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए 2 और 2 कट जाएगा और आंसर आएगा 5/24। तो एक तो ये तरीका है कि अगर हर समान नहीं है, जैसे देखिए यहाँ पे हर समान नहीं था तो हर को समान बनाया, इसमें भी हर समान नहीं था तो हर को समान बनाया, इसमें भी देखिए हर समान नहीं था उसको समान बनाया। एक दूसरा तरीका है कि ये देखिए दूसरा तरीका, हर में हर का गुणा करके नीचे हर में लिखो तथा तिर्यक गुणा करके ऊपर अंश में लिखो। ये देखो ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है उसको देखिए। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। इसमें क्या है कि ये जो हर और हर है ना, देखिए हर समान नहीं है तो हर हर का गुणा करके यहाँ नीचे लिखो। किसका गुणा करना है? हर का गुणा हर से करके नीचे लिखो और तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखो। देखिए 7 का गुणा 8 से करेंगे प्लस 9 का गुणा 3 से करेंगे। तो कैसे बताया? हर और हर का गुणा करके नीचे लिखो तो 9 में 8 का गुणा करके नीचे लिखेंगे और तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखेंगे तो 7 का गुणा 8 से करेंगे तिरछा और 9 का गुणा 3 से। अब इधर 7 का 8 से गुणा करेंगे 7 8 56 और 9 का 3 से गुणा करेंगे 27 बटे इधर 9 का 8 से गुणा करेंगे 9 8 72। अब इसको जोड़ेंगे, 7 से जोड़ना तो आपको आता ही है, 56 में 27 जोड़ लेंगे। ये देखिए अगर वैसे नहीं आ रहा तो यहाँ कागज पे ले लो जोड़ लो, ऐसे 56 में 27 जोड़ लो, 7 6 13 हासिल 1 5 2 7 1 8 83 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ 83/72। ये कटेगा नहीं किसी संख्या से तो इसी पे छोड़ देंगे। अगला लेते हैं, देखिए इसको भी वैसे ही करो। देखिए हर समान नहीं है 15 और 7, तो हम क्या करेंगे, पहले हर और हर का गुणा करके यहाँ नीचे लिखेंगे और तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखेंगे। तो 11 का गुणा 7 से माइनस 15 का गुणा 5 से। अब 11 सत्ते 77 होता है गुणा करने पे और 15 पचे 75 होता है गुणा करने पर और 15 सत्ते 105 होता है गुणा करने पे। देखिए 11 सत्ते 77, 15 पचे 75, 15 सत्ते 105। 77 में 75 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2/105। ये किसी भी संख्या से कटता नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें भी हर समान नहीं है तो क्या तरीका बताया, पहले नीचे और हर का गुणा करो, उसको नीचे लिखो, फिर तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखो। 8 का गुणा 5 से माइनस 7 का गुणा 21 से। चलिए 8 का गुणा 5 से करूंगा तो 40 आएगा
और 7 का गुणा 21 से करूंगा। ये देखिए ऐसे 21 गुणे 7 कर लीजिए। 7 21 7, 7 दूना 14, 147 आएगा। बटे अब 21 का गुणा 5 से कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ गुणा करके दिखाता हूँ। 21 गुणे 5, 5 1 5, 5 दूना 10, 105 आएगा। अब इसमें ये देखिए आपका प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह। 40 के सामने प्लस, अभी चिन्ह जो पिछला लेक्चर हुआ था उसको ध्यान दीजिए। यहाँ 40 के सामने प्लस है, 147 के सामने माइनस है, तो प्लस और माइनस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 147 में 40 घटाएंगे तो ये माइनस करना आपको आता है। 147 में 40 घटाएंगे तो 107 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह, बड़ी संख्या 147 उसके सामने माइनस है तो माइनस बटे 105। ये कटेगा नहीं। अब ये नहीं किया है बोलो सर 0 0 कटेगा नहीं, बीच के 0 नहीं कटता, इधर किनारे 0 रहता है तो कटता है। तो ये किसी भी संख्या से कटेंगे नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से मैंने आपको 2 चीजें आज सिखाया। एक सिखाया कि कैसे भिन्नों को सरल करते हैं और दूसरा सिखाया कि कैसे भिन्नों को जोड़ते और घटाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीजें सीखेंगे कि कैसे भिन्नों का गुणा करते हैं, कैसे भिन्नों का भाग करते हैं।